इंडिया से पूछना ये था कि पाकिस्तान आप फौज को भेज रहे हैं या कोई बॉलीवुड का एक्टर वगैरह भेज रहे हैं, क्योंकि घुस के मारना और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोग को पता है कि मैं हर दिन नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में आप लोग के बीच में आता हूँ गाइस। तो आज भी कुछ लेके आया आप लोग के लिए खतरनाक चटपटाटी कंटेंट। भाईजान क्या हुआ? क्या बताऊं यार, अपने वजीर आला ने पूरी दुनिया के सामने नाक कटवा दी। इंडिया के पैरों में गिरने की क्या जरूरत थी? जब तुम लोगों से कुछ होता ही नहीं है तो उंगली क्यों करते हो फिर? वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का अबे ये क्या है? 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा अब हमें देखिए बिल्कुल आगे की उठा के बाल्टी मारेगा, साला पानी नहीं मांगेगा। आपने दिन रात दुआएं की और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको शानदार अदा से नवाजा है। दुश्मन ने घुटने टेक दिए, भारत ने हथियार डाल दिए और पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लिया। मैं सदर ट्रम्प का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। आपका वजीर आजम जब आपका लीडर बुज़दिल हो तो आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? हाँ भाई आगे स्वाद। Pakistan Armed Forces that was with the armed forces and the armed forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? पाकिस्तानी पता है किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं? वो बेचारे इस पर खुश हो रहे हैं कि उन्हें IMF से $1 बिलियन की भीख मिल गई है। ये क्या बात करता है यार? वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भारत उन्हें ये भीख लेने से रोक नहीं पाया। अरे छपरियों, तुम किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो और अपनी जीत मान रहे हो? भीख मिल जाने को? जितना पैसा तुम दुनिया से भीख मांगते फिरते हो उतने पैसों का तो चावड़ी बाजार का हमारा एक सेठ पान खा के थूक देता है। इतने पैसों की तो भारत के बच्चे संडे को कुल्फी खा जाते हैं। इससे ज्यादा पैसों की तो भारतीय बहनें करवा चौथ पर मेहंदी लगवा लेती। इतना पैसा तो मुकेश अंबानी ने अपने एक लड़के के शादी छोड़ो संगीत पर खर्च कर दिया है और तुम ये चिल्लड़ मिलने पर जश्न मना रहे हो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन में पता है कितने बिलियन डॉलर होते हैं? इतना ही बड़ा भारत का शेयर मार्केट है और तुम भारत को चिढ़ा रहे हो कि तुम्हें $1 बिलियन कहीं से भीख में मिल गया। कम ऑन, अपने भिखारी होने पर तुम्हें शर्म नहीं आती तो कम से कम भिखारी होने को अपनी अचीवमेंट मानकर सेलिब्रेट तो मत करो भाई। हमें तो ये सोच सोच कर ही शर्म आती कि तुम लोग कभी हिंदुस्तान का हिस्सा थे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? स्पेस एजेंसी नासा। वो तो अमेरिका की है। लोग जो बाहर अब इंडिया है या यहूदी है, वो लोग हमारा ही नॉलेज हमसे चुरा कर वो लोग आज पता नहीं किधर किधर तरक्कियां कर रहे हैं, पहुंच गए और हम लोग इस सबसे बहुत पीछे रह गए। ये कुरान में बहुत 1400 साल पहले अल्लाह ने कह दी नहीं है, जो बातें अब साइंस प्रूफ कर रही है। क्या बात करता है?
साइंस तो ये भी कहते हैं कि जो लोग मतलब चांद पे गए हैं, चांद का एक टाइम में 2 टुकड़े किए गए थे। तो हम लोगों को तो मुसलमानों को पता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। उन्होंने हाथ का इशारा किया था तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। कब हो गया ये? तो हमें तो ये बातें पहले से पता है, हमारे कुरान पाक में हमारी चीजें मेंशन है। तो ये कहते हैं अब ये साइंस तो प्रूफ कर रही है चीजों को। ओ भाई मारो मुझे मारो। राफेल को मार गिराया जेएफ थंडर ने माशाल्लाह। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और आपको पता है कि राफेल ऐसा जहाज है, फ्रेंच जहाज है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई गिरा नहीं सकता। चला जा भोसड़ी के। और आज आपके जेएफ थंडर ने, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ, आप ये जानते हो कि जेएफ थंडर किसने बनाया था? Reincarnated, I was stargating. Life goes on, honey, to her, my babies. Woke up looking for the broccoli. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आई। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रही, ये मोहम्मद रिजवान के आसपास जो सिक्योरिटी वाले हैं वो किसको पीछे कर रहे हैं, मतलब किसको कंट्रोल कर रहे हैं? आसपास कोई पब्लिक के फैंस तो है ही नहीं, ऐसे कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, भाई पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ। आपको भी जन्नत में वैसे हूरों की तलब है या माशाल्लाह आपके पास जो 4 हैं वही काफी हैं आपके लिए? ये आपने बहुत खतरनाक सवाल किया है। असल में मैं कोई ऐसा सवाल जिससे जब क्योंकि इंटरव्यू मेरे घर वाले भी सुनते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और फिर वो वहां से मुझे जो रिएक्शन लेने तो जायजा तो है ही, लेकिन तो कहीं आप कोई जायजा ना ले लिया जाए घर पे आज। मैं ये कहूँ कि मुझे भी हूरों का शौक है, तो फिर घर वाले कहेंगे कि 4 काफी नहीं है, अभी भी हूरों का शौक है। और अगर अरे कहना क्या चाहते हो? मैं बोलूँ कि नहीं है और अल्लाह जन्नत में कह दे तुमने दुनिया में बोल दिया था बस 4 बहुत हैं, तो अभी हूरें तुम्हारे लिए नहीं है, तो मैं तो फंस जाऊंगा ना बुरे तरीके से। खाओ माँ कसम। तो इसलिए इस सवाल का जवाब भी मैं स्किप कर देता हूँ। चले, हम समझ गए आपकी इंटेंशन समझ गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब पता नहीं दुबई में मैच होना है, कहाँ मैच होना है? दुबई में, तो दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाल्लाह, वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाल्लाह। आजम साहब आपसे बड़ी तवक्को, कहाँ है आजम? और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाल्लाह। आफरीदी साहब आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाल्लाह। भोसड़ी वालों को जिंदा पकड़ना है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। अरे वो इंडिया से पूछना ये था कि पाकिस्तान आप फौज को भेज रहे हैं या कोई बॉलीवुड का एक्टर वगैरह भेज रहे हैं? ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। अरे देवा, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।
आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमेशा मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को बजा दें और ऐसी वीडियो पाने के लिए नीचे कमेंट जरूर करें।